नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और हमारे साथ आप खुद उनको पहचानते होंगे। और एक मूवी आ रही है वेटेन। और वेटेन जो है बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। और सर हमें बताएंगे कि वेटेन में, क्योंकि रजनीकांत सर और अमिताभ बच्चन जी का करीबन 30 साल के बाद पर्दे पे वापसी हो रहा है। इसके बारे में सर बताइए थोड़ा। जी, आई थिंक इट्स अ इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस एट बवेजा स्टूडियोज टू कि हमें ये मौका मिला है अरे कि हम एक इतनी बड़ी फिल्म और बिटवीन आई थिंक टू सी द सुपरस्टार रजनीकांत, टू सी द लेजेंडरी बच्चन साहब टू कम टुगेदर इन अ फिल्म। आई थिंक 33 साल के बाद साथ में आ रहे हैं 33। वेटेन में। 33 years, it's Veteran the Hunter. And साथ में, of course, there is Leica Productions, which is a very well-renowned production house in the South. The director, he's made Jai Bhim in the past, एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म और बहुत ही शानदार फिल्म बनाई थी उन्होंने। साथ में राणा दग्गुबाती हैं, you have Fahad Fasil, Manju Warrior, Ritika Singh, and a host of other actors. So it's a great ensemble cast। मुझे लगा कि ये बिल्कुल एक तरीके से एक गुड व्हीकल फॉर अस टू काइंड ऑफ फोरे इनटू मोर अग्रेसिवली इनटू आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हरमन बवेजा जी करीबन कुछ समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री से और पर्दे पर नहीं थे। तो काफी ज्यादा चर्चा होती थी कि बवेजा साहब गए कहाँ, बवेजा साहब तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो सर ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ सर कि आप कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए आप पर्दे पे नहीं दिखे और लोग आपको ढूंढ रहे थे, बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। और आप कहीं ना कहीं वापसी किया स्कूप से। और अभी तक वो किरदार लोग हमेशा देखना चाहते हैं वो चीजें। ऐसा क्या हुआ सर जी, जो मतलब आप दिखे नहीं? आई थिंक देखिए क्या है, जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, आप उसमें एंट्री लेते हैं, तो एक आपकी खुद की एक एक्सपेक्टेशन होती है हम्म अपने हम्म आप से, अपने काम से। हम्म और जब आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाते हैं और आप थोड़े कम रह जाते हैं, हम्म तो आई थिंक बहुत जरूरी होता है कि टू काइंड ऑफ स्टेप अवे, थिंक, एनालाइज कि क्या सही क्या गलत, हम्म एंड देन टू कम बैक इनटू इट विद अ लिटिल बिट मोर अश्योरिटी। हम्म यू नो आप में कुछ खामियां होंगी जो नहीं नहीं लोगों को भाई होंगी, तो आपको इम्प्रूव करना होगा। हम्म तो मेरा हमेशा से वही मानना था। तो आई थिंक फाइनली व्हेन स्कूप हैपेंड, थैंक्स टू हंसल, हम्म उस वक्त तो मैं बिल्कुल ही डीप इनटू focused on Bavija Studios as our company to make that grow as a production house। बट क्योंकि हंसल मैं इतने अच्छे से जानता हूँ, और हंसल ने बोला नहीं, ये तुम्हें करना ही करना है। हम्म तो मैंने कहा कर लेते हम्म हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो अच्छा हो गया, स्कूप लोगों को ठीक ठाक लगा। तो इट्स अ गुड स्टेप। बट फोकस इज राइट नाउ नॉट ऑन दैट एट ऑल। द फोकस इज ऑन द कंपनी एंड ग्रोइंग द कंपनी फर्दर। दैट्स वेयर माय मेन फोकस लाइज। हरमन, कभी आपको ये नहीं लगता है कि पीछे की चीजें बहुत इंसान को परेशान कर देती हैं, कि इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है और वो बार बार ऐसी चीजें होती हैं कि डिस्टर्ब करती हैं? जी, आई थिंक सर, देखिए वो हर इंसान का एक मिजाज होता है, एक तरीका होता है अपने पास से डील करने का। हम्म राइट। मैं नहीं मानता कोई भी तरीका सही या गलत हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हम्म एक घर में दो भाई भी बड़े होते हैं तो उनकी भी जर्नी अलग ही होती है, चाहे बिल्कुल। सेम माँ बाप हो, सेम परवरिश हो, सेम स्कूलिंग हो, हम्म पर फिर भी उनकी जर्नी अलग होती है। हम्म तो दुनिया में तो आप सोच सकते हैं कितनी करोड़ों करोड़ों लोगों की कितनी अलग अलग जर्नीज हैं। बट मेरा सिर्फ मानना इतना यह रहता है कि आप अपने पास से सीख लें। हम्म आप अपने पास से सीख लें, ना कि उसको डिनायल में रहें। कई बार क्या होता है, हम उसको हम सीखने से इनकार कर देते हैं। हम एक तरीके से बोलते हैं कि नहीं यार, मेरे साथ गलत हुआ, या ये सही नहीं हुआ, या फिर किस्मत को दोष देना। हम्म अब ये बात सही है, हम्म ऐसा होता है हम लोगों के साथ। बट आप उसका कुछ कर नहीं सकते। हम्म वो आपका बीता हुआ पास्ट है, उसको आप कितने बार भी सोच लें, वो पास्ट हो चुका है। इनफैक्ट आप और मैं जो बात कर रहे हैं, जो जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, वो भी पास्ट हो चुका है। हम्म So past happens very fast. Every second there is a new past. So you have to go past your past and think आगे, क्योंकि जिंदगी यहां से शुरू हो रही है, इस पल से, ना कि जो हरमन ये पल हम जी चुके हैं। हरमन ये बताइए, इतने दिग्गज कलाकार है, इतने बड़े, मतलब रजनीकांत सर की इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग है और अमिताभ बच्चन जी के, वो मतलब कोई ऑफ सवाल ही नहीं कोर्स। उठता है। तो सर जी, इनके आई साथ काम करके कैसा लग रहा है आपको? एम टेलिंग यू, इट्स लाइक एन ऑनर कि मैं ऐसी एक फिल्म के साथ एसोसिएटेड हूँ। हम्म हम इसे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स है, वो हम्म इनबॉक्स और बविता स्टूडियोज ने मिलकर लिए हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज अ इट इज एन ऑनर टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस। हम्म सो आई एम वेरी एक्साइटेड, a little anxious,
थोड़ा एंजाइटी भी होती है, आप वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। बट आई एम होपिंग कि दर्शकों को बहुत फिल्म पसंद आए, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है लोगों को। फिल्म बहुत पावरफुल है, आई एम श्योर। एंड ऑफ कोर्स टू सी दीज टू स्टॉलवर्ड्स ऑन स्क्रीन, उसका तो मजा ही अलग है। हरमन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 10 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन 26,000 टिकटें अभी से बुक हो चुकी हैं। ये अच्छी बात है ना। गॉड इज काइंड। मतलब डिमांड देखिए सर की इतनी ज्यादा है, मतलब अभी से बुकिंग बहुत जी, ज्यादा हो रही है। सुपर डुपर हिट होने वाली मूवी आपकी ये। बस आई होप सो सर, यही बस प्लान तो यही है, उम्मीद भी यही है, एंड प्रार्थना भी यही है। सर जी। ये बताइए, मतलब कुछ हमारे जब हमने बताया कि हमारे साथ हरमन जुड़ने वाले हैं, तो कुछ कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया और बताया कि आप ये जरूर पूछिएगा कि एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर होना कितना कठिन है, कितना आसान है। आई थिंक आई थिंक जितना आप एक क्षेत्र के बारे में जानते हैं, जितनी आपको जानकारी है, हम्म। आपके आप आपकी आई थिंक कैपेबिलिटी थोड़ी बेटर ही होगी। हम्म। क्योंकि मैं एक्टर रह चुका हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग की है। हम्म। एक प्रोड्यूसिंग फैमिली से हूँ, फादर साहब हमारे डायरेक्ट करते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका हूँ, हम्म। लिख चुका हूँ, लेखक रह चुका हूँ, एडिटर रह चुका हूँ। आई थिंक क्या होता है, आपको एक ओवरऑल सेंस आ जाता है एक फिल्म का, हम्म। आपके अंदर एक सर्टेन नॉलेज आ जाती है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मैं एडिटर का काम खुद करूंगा, हम्म। हम्म। या मैं किसी प्रोडक्शन कंट्रोल का काम मैं खुद करूंगा, वो हम्म। उनकी एक्सपर्टीज है। हम्म। बट अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, आप अगर वो काम कर चुके हैं पहले लाइफ में, तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होती है, आपका एग्जीक्यूशन थोड़ा बेटर होता है। हम्म। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। आई थिंक आप जिस जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हम्म। आपको जितनी नॉलेज होगी उसके बारे, वो बेहतर है। इवेंचुअली आपको अपनी टीम पे भरोसा करना है, तभी जाके आप ग्रो कर पाएंगे। सब कुछ अकेले करने जाएंगे तो ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी। सो आई थिंक बीइंग एन एक्टर इन द पास्ट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड एक्टर्स बेटर। एक थोड़ा और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो जाती है कि किस तरीके की फिल्म, क्यों, क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, क्या खामी थी। हम्म। सो दीज आर आई थिंक जितना नॉलेज हो उतना बेटर है। अब उसको आप सही से यूज कर लें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अरमान, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत सर के साथ आपने काम किया, कुछ फनी मोमेंट्स होंगे, वो शेयर करेंगे? अच्छा, अभी तक तो कुछ फनी नहीं कुछ है। फनी नहीं है। हैप्पी अच्छा, नेक्स्ट हैप्पीनेस इज ऑल आई एम वेटिंग एंड होपिंग फॉर। यस नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या है? सर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट वी हैव अ फ्यू फिल्म्स लाइंड अप दैट वी आर स्टार्टिंग आउट। एक और फिल्म हम अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो अगली फिल्म होगी महारागिनी, हम्म। जो काजोल जी एंड प्रभुदेवा, हम्म। नसीरुद्दीन शाह के साथ है। देयर आर कपल मोर अनाउंसमेंट्स दैट वी आर अबाउट टू मेक इन द नेक्स्ट, आई थिंक, 2 मंथ्स। 2-3 फिल्में और हैं जो हमने लॉक कर दी हैं। तो बस आई थिंक थोड़ा वक्त दीजिए तो उनको प्रॉपर्ली अनाउंस करते हैं। ये मोमेंट इस वक्त वेट्टेयन द हंटर का है, सो द फोकस इज ऑन वेट्टेयन द हंटर। हम्म। बट एज वी गो ahead after the release of this film, we'll probably come out with our what's next very soon. मैंने ये बताइए, कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि अमिताभ बच्चन जी और रजनीकांत जी इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, मतलब कारण क्या था कि इतने दिनों बाद वापसी कर रहे हैं ये लोग? आई थिंक सर, कारण हमेशा स्क्रिप्ट ही होगा, हाँ। और स्क्रिप्ट ही होना चाहिए। हाँ। अगर स्क्रिप्ट ही एक चीज ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि दो दिग्गज लोग एक साथ आकर हम्म। काम कर सकते हैं, हम्म। तो वो स्क्रिप्ट में ही दम होगी, तभी दो दिग्गज लोग मानेंगे एक साथ वापस आने के लिए, वो भी इतने डेकेड्स के बाद, इतने 33 ईयर्स के बाद। सो आई एम जस्ट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड आई एम होपिंग ऑडियंसेस को भी वही चीज सबसे ज्यादा सेम है, कि एक कमाल की पिक्चर है, कमाल की स्टोरी है, हम्म। interesting confrontations, and that's what will make the film a big success, and that's what we are very very confident of, that it's a high drama, high octane action thriller, and हम्म। people should enjoy it. अच्छा हरमन, ये बताइए हाँ जी। कितना कठिन होता है किसी अन्य लैंग्वेज की जो भाषा है और उसको आप हिंदी वर्जन में लेके आ रहे हैं? कठिन तो होता होगा बहुत ज्यादा ये। ये कठिन तो जिंदगी है। हम्म। वो हमें 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 उसमें सरलता ढूंढनी होती है, हाँ, हाँ, हाँ। राइट। तो आई थिंक हम इसमें आई थिंक कठिन कठिन तो है ही। एक बहुत बड़ी पिक्चर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सही तरीके से, थिएटर्स लाने हैं, सही तरीके से मार्केटिंग करनी है, हम्म। प्रमोशन करना है, हम्म। बट वो टीम्स होती हैं। वी हैव सुनील वाधवा जी, एक ही इज आवर हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। साजिद कुरैशी इज माय पार्टनर इन दिस फ्रॉम इनबॉक्स। तो टीम सही मिल जाए आपको, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, तो हम्म। आई थिंक वो कठिनाई थोड़ी बढ़ जाती है। और जब कठिनाई बढ़ जाती है तो फिर वो कठिन नहीं लगता, फिर वो आपको साथ में एक एसोसिएशन रहती है, एंड देन यू कैन डू अ लॉट मोर एंड ग्रो अ लॉट मोर। तो क्या लगता है इस जमाने में अभी जिस हिसाब से ओटीटी आगे बढ़ रहा है,
ओटीटी पे कुछ नया टैलेंट ज्यादा से ज्यादा ओटीटी पे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ डिस्टरबेंस होती है ओटीटी से? मैं समझा नहीं, आपका आखिरी सवाल क्या था? जैसे आपको। जैसे आजकल ओटीटी पे सारी मूवीज आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, जी जी जी। तो सर क्या लगता है कि ओटीटी पे मतलब जो नया यूथ है जिसके अंदर ज्यादा टैलेंट है, मौका वहां पे ज्यादा कहीं ना कहीं मिल रहा है? दी डेफिनेटली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, ओटीटी में जब आप देखते हैं, ज्यादातर की शोज देखते हैं, अगर फिल्में देखते हैं, तो देर इज मोर रूम टू एक्सपेरिमेंट। हम्म। बिकॉज जो एक थिएट्रिकल रेवेन्यू, एक थिएट्रिकल बिजनेस का जो प्रेशर होता है, हम्म। वो थोड़ा घट जाता है। हम्म। आप एक फिल्म मेकर में, एंड आई हैव टू थैंक ऑल दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यू नो, बी इट नेटफ्लिक्स, बी इट Amazon, बी इट हॉटस्टार, जी, you know, Sony, they've given the opportunity for so much new talent to come and explore that talent, you know. हम्म। And आप धीरे धीरे देख रहे हैं काफी सारे जो टैलेंट ओटीटी पर था, हम्म। वो धीरे धीरे अब फिल्मों में आ रहे हैं एज मेन स्ट्रीम एक्टर्स, एंड दे आर डूइंग वेल, यू नो। विक्रांत डिड सो वेल इन ट्वेल्थ फेल, you know, Pratik Gandhi, Divyendu and Avinash did Majgaon Express, हम्म। that did so well. So, you know, there is a beautiful route now where you can explore more talent, you know, and be sure about the talent before you make a theatrical film, जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है। तो नेचुरली आप चाहते हो कि थोड़ी फेस वैल्यू स्ट्रॉन्गर हो, यू नो। And I think that it's become like a very beautiful funnel to get a lot more talent, be it directors, writers, actors, you know. So it's a blessing for all of us. दर्शक हमें ये बताते हैं कि जैसे पंचायत आई थी, जो वेब सीरीज थी, उस तरीके की चीजें अब बॉलीवुड में क्यों नहीं आती है? मतलब ओटीटी पे चीजें नजर आती हैं, लेकिन वैसी फिल्म वैसी चीजें क्यों नहीं नजर नजर आती हैं? पुरानी चीजें, आजकल मूवीज वैसी स्क्रिप्टिंग नहीं हो रही हैं। नहीं, पंचायत तो अभी का ही है। मैं अभी अभी आया पंचायत। पंचायत आया। पंचायत भी तो एक तरीके से तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ही हिस्सा ओके। है, ओटीटी भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा मैं है, समझ रहा, मैं समझ यू रहा नो। हूँ। तो बना तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री रही है, बिल्कुल यू नो। बिल्कुल। अब वो फॉर्मेट अलग अलग हो गए हैं। हम्म। अब अगर हम चाहें कि यार पंचायत, जो कि ऑब्वियसली जीतू इज अगेन अ फिनोमिनल एक्टर, पर बिल्कुल। अगर आप पंचायत जैसी अगर शो बना रहे हैं या एक फिल्म बनाते हैं, हम्म। तो उसकी ऑडियंस ओटीटी पे उसे ज्यादा पसंद करती है वर्सेस गोइंग टू थिएटर्स। हम्म। तो हर तरीके का एक फॉर्मेट है, एक मीडियम है, यू हम्म। नो। वो अलग अलग चीजों के लिए so अभी एज वी गो हेड, आई थिंक अगले कुछ सालों में आप देखेंगे बहुत क्लियर कट स्पेसिफिक्स बन जाते हैं, यू नो, कि किस जॉनर की फिल्म। ऑफ कोर्स क्रॉस जॉनर्स होंगे, कभी ना कभी कोई ऐसी चीज आएगी जो हमें लगेगा शायद ये ओटीटी पर ज्यादा चलती, पर अगर थिएटर में आ गई तो ब्लॉकबस्टर बन जाती है, हम्म। यू नो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर इंडस्ट्री, कि यहाँ आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा फिल्म मेकर होगा, यू नो, जो प्रिडिक्ट कर सकता है हाँ। कि ये पिक्चर बनाऊंगा, ये इतनी सक्सेस मिलेगी, हम्म। यू नो। कई बार हम लोग उस जो प्रिडिक्ट करते हैं सक्सेस, उससे कहीं ज्यादा मिल जाती है। हम्म। तो आपको आप सो इट्स वेरी हार्ड टू गेज। आप अपनी तरफ से बस एक ऑनेस्ट गुड फिल्म बनाने की कोशिश करिए, जैसा कि मेरे फादर साहब ने हमेशा मुझे कहा है, एक अच्छी पिक्चर को हमेशा एक ऑडियंस मिलेगी, हम्म। चाहे कुछ भी हो जाए, यू नो। तो हमारा एज अ कंपनी भी फोकस यही है कि जो भी काम करें, फोकस ये रहना चाहिए कि हम एक अच्छी पिक्चर बनाने जा रहे हैं, हाँ हाँ। एंड देन लीव द रेस्ट टू द ऑडियंसेस, यू नो। हम्म। अभी कल नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन जी को मिलने जा रहा है, उसके बारे में क्या बताएंगे, कुछ कहेंगे आप? आई एम वेरी हैप्पी। जब इनफैक्ट आई फनीली मैंने अभी भी अपने फादर साहब का जिक्र किया, मिस्टर हैरी बवेजा। हाँ। उन्होंने जो पहली फिल्म जिंदगी में डायरेक्ट की थी, ना कि प्रोड्यूस और डायरेक्ट, हाँ। त्रिनेत्र, जिसमें यू नो मिथुन सर थे हम्म। धर्मेंद्र जी से। हम्म। तो इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। दे बोथ शेयर देयर कॉमन बर्थ डेट्स। मुझे याद है बचपन में दे यूज्ड टू कीप विशिंग ईच अदर ऑन द फोन ऑन द सेम डे। हम्म। सो इन यू नो मिथुन दा इज एन एब्सोल्यूट स्टॉलवर्ट, इज अ पार्ट ऑफ आवर डीएनए, यू हम्म। नो। आज भी अगर कोई गलती से करता है तो सीधा आपको मिथुन दा की याद आती है। तो इट्स यू नो दीज आर पीपल जो हमारे, मतलब आप आजकल लोग पॉप कल्चर कहते हैं, तो इज अ हाँ। पार्ट ऑफ आवर पॉप कल्चर आल्सो, you know. So I think long due, and I'm so happy for him, and you know I wish him all the best from here on. Yeah. बिग बॉस देखते हैं सर आप? हाँ जी। बिग बॉस Let's देखते हैं? avoid first question, please. बिग Let's बॉस, आप मुझे avoid. बिग बॉस के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ देखते हैं। आपकी आवाज कट रही है। मैं बिग बॉस, आप नहीं देखते हैं? सर, नहीं, मैंने काफी पिछले कुछ सालों से नहीं देखा है। हाँ। हाँ, धीरे धीरे मेरे अपने कमरे से ना हो रहा है थोड़ा टीवी से लगाव मेरा थोड़ा सा कम हो गया है, हम्म। स्क्रिप्टों से, और अपने फैमिली से ज्यादा कर लिया घर पे। सो बिग बॉस आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग दिस सर वे ईयर टाइम एट पे ऑल। आते हैं, वापस उस मूवी पे आते हैं। उसमें अपना किरदार के बारे में बताएंगे सर कुछ अच्छे से? कौन सी फिल्म सर?
वेट टाइम पे आते हैं अमिताभ बच्चन और सर रजनीकांत। वेटिंग में तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट कर तो रहे हैं। आई थिंक हाँ, तो वो आवर रोल इज टू मेक श्योर कि हम इसको बिल्कुल सही से ऑडियंसेस तक पहुंचाएं। हाँ। आई थिंक सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये है, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एज वी स्पीक। अगर मैं कैमरा थोड़ा उस तरफ घुमा दूं तो सर आपको अभी भी अभी दिखेंगे। भी सर अभी भी सर भारत में कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ रूरल एरियाज में ये मूवीज नहीं पहुंच पाती, उसके लिए सर कैसा प्लान आप लोग करते हैं? देखिए, जहाँ थिएटर नहीं है वहां तो नहीं है। हम्म। हम हमारा काम तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, थिएटर बनाना तो नहीं है एज ऑफ नाउ। हम्म। You know, but there are now lots of, I think, rural cinemas that are coming up. They are getting aggressive. हम्म। So I'm hoping अगले 2-3 सालों में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो और स्प्रेड हो। इंडिया में वैसे भी जो पॉपुलेशन रेशो वर्सेस सिनेमा रेशो is amongst the lowest in the world actually. हम्म। हम्म। In the world of people where they go to watch films, whether आप अमेरिका का लें या आप चाइना से लें, we are far lesser in terms of population to cinema ratio. So I think there is a lot of room for improvement, and as we speak, there are lots of different companies who are venturing out into the rural space. तो I'm hoping अगले 2-3-4 साल में जितना ये बढ़ेगा उतने कलेक्शंस भी बढ़ेंगे, उतने लोगों को फर्स्ट डे फर्स्ट वीक में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पिक्चरें जैसे वेट्टी एंड द हंटर है देखने मिलेंगी। हम्म। सो इट विल हेल्प द ओवरऑल बिजनेस। सर कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपका? जी, एक फिल्म हम कर रहे हैं, बॉय फ्रॉम एंडमान। वो हमने इमेजिन एंटरटेनमेंट है, रॉन हावर्ड जी की कंपनी है, विच इज प्रोड्यूस्ड मल्टीपल अकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म्स एंड गोल्डन ग्लोब फिल्म्स। तो हमने एज बवेजा स्टूडियोज वी पार्टनर्ड विद देम, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग अ फिल्म विच इज being helmed by Richie Mehta and being directed by his protege. So that's pretty much Parinas. That's pretty much what we are working on from an international चलिए standpoint. सर, मतलब 10 अक्टूबर को मूवी रिलीज होगी तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि सुपर डुपर ये मूवी हो आपकी। Thank you. Thank you. वो इंडियन Thank you so much. सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. Yeah, All right, Haman. buddy. I'll log off. Yeah, yeah. See you. Bye bye. Bye.